जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, न किसी ने हालचाल पूछा, न किसी ने वेलकम किया। हाँ, मेरे बाबा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया था। गले में हाथ डालकर बोले, पुत्र, शादी मुबारक हो। जब से तेरे आने की तारीख पता चली है ना, मैं और तेरी माँ तेरे लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे, लेकिन तेरे जोड़ की दुल्हन पूरे गांव में हमें नजर ही नहीं आ रही। और तेरे जोड़ की दुल्हन नजर भी आई तो वो तो हमारे ही घर में मौजूद थी। अरे मेरे जिगरी यार की बेटी सुहानी, तू तो जानता है उसे, कितनी प्यारी बच्ची है। बेचारी अनाथ है, बचपन से अब तक मैंने उसे सहारा दिया है, तो अब मैं उसे हमेशा हमेशा अपने पास रखकर उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगा। तुझे तो पता है, उसके बाप ने मरने से पहले सुहानी का हाथ मेरे हाथ में दिया था, और तब से सुहानी मेरी ही जिम्मेदारी है। बस फिर क्या, हमने सोचा कि जैसे ही तू हवेली में कदम रखेगा, तेरी शादी सुहानी बेटी के साथ कर देंगे। बाबा की ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबा इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर ले लेंगे। बाबा अपनी खुशी में भूल गए थे कि मैं आज के ज़माने का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने गुस्से से अपने गले से वो हार उतार कर फेंक दिया जो बाबा ने कुछ ही देर पहले मेरे गले में पहनाया था, और गुस्से से पैर पटकता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। हवेली में बजने वाले ढोल एकदम से बंद हो गए और अब सब तरफ खामोशी थी। इस बात का पता दे रही थी कि उन्हें मेरी नागवारी पता चल चुका है। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे कमरे में धीरे धीरे मेरे खानदान के बड़े लोग जमा होने लगे थे। सबसे आगे मेरी माँ थी। कहने लगी, बेटा, ये तूने क्या किया है? तेरे इस व्यवहार की वजह से इस हवेली में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। पूरे गांव को मेरी परवरिश पर गर्व है कि मैंने इतनी अच्छी परवरिश की है तेरी। अगर तू ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने ये परवरिश की है तेरी। अम्मा ने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अपने माँ बाप की हरकत पर मैं गुस्से में था। मैंने कहा, अम्मा, ये कोई तरीका है? मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं लगभग चिल्ला रहा था। माँ कहने लगी, बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तू अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो वो मुझे यहाँ एक पल भी रुकने नहीं देगा। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? बेटा, मेरा कुछ तो ख्याल कर, और अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अम्मा ने ये कहते हुए अपनी चादर मेरे पाँव में रख दी। उनके आंसू मेरे जूते पर बहने लगे थे। मुझे शर्म आने लगी कि मैं कैसा बेटा हूँ कि सारी दुनिया के सामने अपनी माँ को शर्मिंदा कर रहा हूँ। मैंने कहा, अम्मा, ऐसा मत करो। चलो, मैं मान लूँगा तुम्हारी बात, लेकिन एक शर्त पर, कि मैं इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकूंगा। इस शादी के फौरन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी इतनी सी हाँ सुनकर ही मेरी माँ खुश हो गई। कहने लगी, बेटे, तूने जो सोचा है वैसा ही होगा। अभी इनकार मत कर। शादी के लिए पंडित जी आ गए हैं, मेहमान बाहर बैठे हैं। तूने इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। बेटे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तेरा बाप बदनामी से मर जाएगा मगर मुंह से कुछ ना बोलेगा। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो तूने मेरा मान रख लिया। मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा और चली गई। शादी के लिए मैंने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था। बाबा भी खुश हो रहे थे कि चलो जैसे भी सही, मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी। थोड़ी देर में ही पंडित जी आ गए थे और शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, और मैं शादी के बंधन में बंध चुका था। मैंने सुहानी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार भी कर लिया था, और रस्म दुनिया निभाने को मुझे दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। रात के 11 बजे होंगे। मुझे ना जल्दी सोने की आदत थी और ना ही मुझे गांव के रस्मों रिवाजों की समझ आती थी। मैंने देखा वो लड़की सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी ये अदाएं देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्यालों में तो नायला का चेहरा और उसकी आवाज़ ही बसी हुई थी। मैं उसे किसी भी पल भूल नहीं सकता था। वो शहर में रहते हुए भी मेरी रग रग में उतर चुकी थी। मैं और नायला साथ साथ पढ़ते थे और शादी करने का इरादा भी रखते थे। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई थी, मैं नायला को लेकर अपने बंगले में शिफ्ट हो गया था और जल्दी ही शादी भी करना चाहता था। मगर मैं क्या जानता था कि गांव की हवेली में कदम रखते ही मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंध जाऊंगा। खैर, मैंने किसी से कुछ न कहा। मैं जानता था कि मैं आज़ाद हूँ और अपना फैसला खुद कर सकता हूँ, और किसी पर तो मेरा रौब नहीं चल सकता था। लेकिन ये लड़की जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था, इसे तो सज़ा मैं ज़रूर दूंगा। मैंने सोचा कि इसे ऐसी तकलीफ़ दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, उठो यहाँ से, नाटक करने की ज़रूरत नहीं। कपड़े बदलो और बाहर नीचे अपना बिस्तर लगाकर सो जाओ। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे पास आने की भी कोशिश की। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है और ना ही कभी मुझसे ऐसी उम्मीद रखना। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करके रहूँगा। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है और कभी मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश मत करना।
मैंने बहुत ही गुस्से और नफरत से उस लड़की को झिड़क कर ये बात कही थी। वो मेरी बात पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था और चुपचाप उठकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना बिस्तर लगाया और आराम से सो गई। मुझे उसका आराम से सोना भी बुरा लग रहा था। मैं चाहता था मैं उससे ज़्यादा तकलीफ दूं, वो रोए गिड़गिड़ाए मेरी विनती करे। तब मेरे तड़पते से सकते दिल को सुकून आता कि समीर चौधरी से शादी करने की क्या सज़ा मिलती है। लेकिन वो तो बड़े ही आराम से सो गई थी। वो सो गई थी और मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मैं उसे सजा देना चाहता था, लेकिन इतने आराम से सोकर उसने मुझे सजा दी थी। जैसे तैसे मुझे नींद आई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सारा कमरा साफ था। उसकी चूड़ियाँ कंगन वगैरह उसने बड़े सलीके से रख दिए थे। अपने कपड़े बदलकर एकदम तैयार होकर वो मेरे पास ही बैठी हुई थी, जबकि उसने अपना बिस्तर भी समेट कर रख दिया था, जैसे किसी के कमरे में आ जाने का डर हो और कोई ये ना जान जाए कि हमारे बीच क्या चल रहा है। वो बिल्कुल मेरे करीब होकर बैठी थी, ऐसे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने नए नवेले दूल्हा के पास लगी शर्माई हुई सी बैठी होती है। मैंने उसकी सूरत देखी तो मैं हैरान रह गया था। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मैंने इससे पहले उसे कभी देखा ही नहीं था। शादी के समय भी मैंने उसे नज़र भरकर नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। मगर एक पल के लिए उसे देखकर अब मैं उसके हुस्न में खोकर रह गया था। लेकिन जल्दी ही दोबारा अपने हवासों में लौट आया था और गुस्से से कहा, तुम क्या समझती हो? तुम अपनी ही नादाओं और अपनी खूबसूरती से मुझे अपना बना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नायला है। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। तुम जो मर्जी कर लो, उस जैसी नहीं हो सकती। मैं उसके दिल पर वार करते हुए बड़े ही गुस्से से बोला था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी और जो मेरे दिल को सुकून पहुंचा गई थी। रात उसने मुझे भी बेसुकून करके अपनी रात बड़ी ही सुकून से नींद पूरी की थी। लेकिन अब उसकी आंखों में नमी देखकर मेरे बेकरार दिल को थोड़ा सा सुकून मिला था। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो अब भी बेड पर बैठी हुई थी। शायद मेरे जाने के बाद और भी ज़्यादा रोई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं। गुलाबी साड़ी में ही वो कोई गुलाब का फूल लग रही थी। मगर मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखा और बिना उसे कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज पर आ गई। सब हमें शादी की बधाइयाँ देने लगे। वो अभी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्माई जा रही थी। मैं उसके व्यवहार से जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है। मगर मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। नायला का फ़ोन भी रात को आया था, लेकिन मैंने उसे शादी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया था। वो पहले की तरह ही बात कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। मैं रात किस तूफान से गुजर चुका हूँ। मगर अब उससे ज़्यादा देर छुपाना मुमकिन नहीं था। इस सच्चाई को उसे बताना ही पड़ेगा। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके और मेहमानों से फ्री हुआ तो मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो चुकी थीं। मुंह दिखाई और शादी की सारी रस्मों को पूरा करने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी पूरी करके अपने बाबा जान को अलविदा कहने चला आया। वो बड़े सुकून से बैठे थे। कहने लगे, कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी नज़र मेरे बैग पर डालते हुए कहा था। मैंने कहा, बाबा जी आपने कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं। शादी तो मैंने कर ली है, मगर अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे काम निपटाने हैं और मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको तो पता है बाबा कि 2 दिन बिजनेस पर ध्यान न दूं तो सारा बिजनेस डूबने लगता है। और जो मैंने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया है, मैं इसे डूबने देना नहीं चाहता। बहुत सारी ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है। बाबा कहने लगे, लेकिन बेटा अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तुम अपने मैनेजर से बात करो, उसे सारी मीटिंग्स और बिजनेस के बारे में समझा दो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। लेकिन तुम अभी कुछ दिन और गांव में ही रुको। लेकिन मैंने कहा, बाबा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस है और वहाँ पर मैं सब कुछ वर्कर्स के हवाले नहीं छोड़ सकता। फिर बाबा कहने लगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, कल को बच्चे भी होंगे, तुम्हारे सर पर अब जिम्मेदारियां डबल हो गई हैं। मैं तो कहता हूँ तुम गांव में ही अपना कुछ काम शुरू कर लो। हमारी ज़मीनों की देखभाल शुरू कर दो, मजदूर लगाकर उनसे काम करवाना शुरू कर दो। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें शहर में धक्के खाने की। अब मैं बाबा की इस बात का क्या जवाब देता? बिजनेसमैन बनना मेरा सपना था, जो मैंने बहुत ही मेहनत से पूरा भी किया था। लेकिन बाबा के कभी
लेकिन बाबा कभी इस हक में न थे कि मैं शहर जाकर काम करूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। लेकिन मेरी जिद को देखते हुए बाबा को मानना पड़ा था और आज मेरी गिनती शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों में की जाती है। बाबा अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि कोई ज़रूरत नहीं है शहर जाने की। मैंने कहा, नहीं बाबा, शहर की तो बात ही कुछ और है और वहाँ मेरा बिजनेस जम गया है और वहाँ इस काम में मेरा दिल भी लगता है। जब बाबा को लगा कि मैं अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, तो बाबा कहने लगे, फिर ऐसा करो, सुहानी को भी अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन आज नहीं, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही सुहानी बेटी को तुम्हारे शहर वाले बंगले पर छोड़ने आऊँगा और देखूंगा तुम्हारा व्यवहार उसके साथ कैसा है। कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जब मेरे दिल को सुकून हो जाएगा तभी मैं वापस अपने गांव लौट कर आऊँगा। बाबा ने जो बात कही तो मेरा दिल बुझ सा गया था, क्योंकि मेरे बंगले पर तो नायला भी होती थी और अपने बाबा के सामने शहर जाता और नायला को बंगले से निकलने का कहता तो वो बुरी बात थी और वो उसकी वजह जरूर पूछती। और जब मैं सुहानी को लेकर वहाँ रहने लगता तो नायला तो मुझे छोड़ कर ही चली जाती और मैं नायला को छोड़ना नहीं चाहता था। बाबा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया था। अब चाह कर भी मैं शहर नहीं जा सकता था। मगर अगले ही दिन बाबा को कोई काम पड़ गया। वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया था। मेरे दिल में मैंने सोचा, आज तो सुहानी मैडम का काम तमाम करके ही रहूँगा। मैंने उससे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं उसे जरा सी मोहब्बत जताऊंगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी सवरी किसी फूल की कली की तरह तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के कुछ शब्द कहे और फिर उसे दूध लाने को कहा। मेरे से नरम व्यवहार पर वो भी एकदम से खुश हो गई थी। वो खुशी खुशी किचन में दूध लेने चली गई। थोड़ी ही देर में गरम गरम दूध गिलास में ले आई थी। मैंने कहा, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिएं। सुहानी की आंखें मेरी बात पर चमकने लगी थीं। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैं सब कुछ स्वीकार करने का फैसला कर चुका हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताने के बारे में सोच लिया है। मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने उसके गिलास में कौन सी दवा मिला रखी है। सुहानी ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। कहने लगी, आप अपना चेहरा उधर करें, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। सुहानी की गवारों जैसी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में उसके जाहिलपने पर हंसा था। वो गांव की लड़की थी और गांव जैसी ही बातें करती थी। मैंने अपने दिल में सोचा, आखिरी बार शर्मा लो, उसके बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी। मैं दिल ही दिल में ये सारी बातें सोच रहा था। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद सुहानी ने अपना हाथ मेरे सामने किया। इसका मतलब था कि सुहानी दूध का गिलास खत्म कर चुकी है। मैंने सुहानी से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ पल गुजरने के बाद सुहानी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। ये सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी सुहानी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी। धीरे धीरे वो जमीन पर लेटती चली गई। उसके पेट में दर्द होने लगा था और फिर सुहानी की आंखें बंद होने लगीं। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया जुलाया, मगर उसकी सांसें रुक चुकी थीं। जब मैंने देखा मेरी दवा काम कर चुकी है तो दरवाज़ा खोलकर सबको चीख चीख कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग मेरे आसपास जमा हो गए। कोई सुहानी को हिला रहा था, कोई उसे थपक रहा था, कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मैंने सबको पीछे कर दिया। मैंने कहा, हटो इससे पीछे, इसकी मौत हो चुकी है और इसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है। तुम लोगों में से कोई भी इसे हाथ लगाएगा तो अपनी मौत को खुद बुलाएगा। मैंने सबको डराया था। सब लोग मेरी बात का विश्वास भी करने लगे थे, क्योंकि मैं शहर का एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो सारे गांव के गवार लोग थे। मैं जो भी बात कह रहा था वो मेरी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे थे। मेरे बाबा अभी तक दूसरे शहर से नहीं आए थे। वहां से आते आते उनको लगभग 8-10 घंटे लग जाने थे। तब तक मैंने लोगों से कह दिया कि अगर सुहानी की लाश को और ज़्यादा यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि सुहानी की बीमारी पूरी हवेली में फैल जाए। इस अचानक आफत पर मेरी माँ भी बौखला गई थी। उन्हें भी विश्वास नहीं आ रहा था कि सुहानी मर चुकी है। वो सुहानी के करीब बढ़ने लगी, लेकिन मैंने माँ को रोक दिया कि माँ, आप सुहानी को हाथ मत लगाएं। हम इस गांव के दाता हैं। हमारी वजह से ही गांव पर मुसीबत आई है और ये मैं सह नहीं सकता। अगर सुहानी की ये बीमारी किसी एक भी आदमी को हो गई तो पूरी हवेली में फैल जाएगी और फिर हवेली से गांव में भी फैल सकती है। इसलिए बेहतर है हम लोग जल्द से जल्द सुहानी का अंतिम संस्कार कर दें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए, हमारा गांव कहीं संकट में ना आ जाए। मेरी बात पर सबने मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी और फिर सारे नौकर चाकर मिलकर सुहानी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। मेरे दिल में कोई भी शर्मिंदगी या अफसोस नहीं था।
मैं तो बस नायला के सपने देख रहा था। जानता था कि मैं शहर जाऊंगा तो वो मेरा ही इंतजार कर रही होगी। लोगों के सामने मैं मजलूम बनने का नाटक कर रहा था। कभी उदास होता, कभी सुहानी के पास बेबस सा होकर बैठ जाता। औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थीं कि 2 दिन की दुल्हन उसके साथ न रह सकी, उसकी जिंदगी ने वफा न की। मगर मैं दिल ही दिल में सुकून से था कि सुहानी की मौत के बाद मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बाबा ने उसे मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया था, मगर मैंने अपनी चालाकी से उससे जान छुटा ली थी और वो उस गवार से जान छुड़ाने में कामयाब भी हो गया था। थोड़ी देर बाद ही सुहानी की अर्थी उठाकर ले जाने का समय हो गया था। पूरी हवेली में जैसे कोहराम सा मच गया था। बाबा के आने से पहले ही मेरे कहने के अनुसार सुहानी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था और बाकी सब मेहमानों से फ्री होने के बाद मैं अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। मेरी माँ ने भी रो रो कर आंखें सुजा ली थीं, जबकि मेरी बहन तो सुहानी की बहुत ही पक्की सहेली थी और उसे याद कर करके रोए जा रही थी। उन सब में अगर कोई खुश था तो वो मैं था। खैर, सुहानी का अंतिम संस्कार हो गया और मैंने सुख का सांस लिया था। सब मेहमानों से फ्री होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली कि भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद कि उस गवार चुड़ैल से मेरी जान छूटी। अब मैं जाकर नायला से शादी करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी पत्नी को ऐसी दवा दे दी कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी है और खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। मैं एक शैतानी हंसी हंसने लगा कि तभी हंसते हंसते मेरी नज़र अपने बेड पर गई थी। ये देखकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़े पहने सुहानी बैठी हुई थी। दिल में सोचने लगा कहीं सुहानी की आत्मा मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाला था कि सुहानी ने मुझे आवाज़ दी। कहने लगी, बहुत खुश हो ना मुझे मार कर? चिंता मत करो, मैं सुहानी ही हूँ, उसकी आत्मा नहीं। सुहानी ने ये कहकर मेरे सर पर बम फोड़ दिया था। मैंने कहा, सुहानी तुम जिंदा हो? मैंने हैरत से पूछा था। कहने लगी, हाँ, क्यों अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? सुहानी ने बहुत ही लापरवाह से अंदाज से पूछा था। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा था। कैसे किया ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया। तुमने हमेशा मुझे धुतकारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बड़ा रौब था ना, मगर तुम ये जानते हो कि तुम ये जो डिग्री पर गर्व कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज की जूनियर टॉपर रही हूँ। मगर मैंने कभी अपनी पढ़ाई पर गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा भगवान का धन्यवाद किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं गांव के ही गरीब बच्चों को पढ़ा कर उन्हें शिक्षा दे रही थी। गरीब के मासूम और गरीब बच्चे जिनके माँ बाप गरीबी के कारण उन्हें पढ़ा नहीं सकते थे, तो मैं उनकी पढ़ाई का सपना पूरा कर रही थी। लेकिन तुम मुझे जाहिल और गवार समझकर इग्नोर करते रहे और अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मगर तुम्हारे और नायला के बारे में मैं सब कुछ जानती थी। लेकिन तुम्हारे और मुझ में बहुत अंतर है। तुम अपनी झूठी ईगो को सुकून देने के लिए क्या से क्या बन गए हो, जबकि मैं अपने जड़ों से जुड़ी रहूंगी। कभी उनसे बगावत नहीं करूंगी, कभी अपने गांव वालों को धोखा नहीं दूंगी। ये गांव मेरा है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब तुमने मुझे दूध दिया था, मुझे उसी समय शक हो गया था कि तुम कभी मुझसे हंसकर बात तक नहीं करते थे। आज इतनी प्यार भरी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर ये सब क्या था? मैं समझ गई थी मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे चाहे जो समझा, मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊंगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी तुम मुझे मारने का नाटक जरूर करोगे। तुम यहाँ से जाओगे और शहर जाकर नायला से शादी करोगे। लेकिन पहले मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। मुझे लगा शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तुम्हें शर्म आ जाएगी। मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, मगर मैंने अपना मामला अपने भगवान पर छोड़ दिया है। सुहानी ने मेरी तरफ देख कर कहा था। आज के बाद मैं तुम्हें अपने हक से आज़ाद करती हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नज़र में मैं मर चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। जिस अर्थी को तुम चिता के हवाले करके आए हो, सब लोगों को यही लगता है कि सुहानी की चिता जल चुकी है। लेकिन मैं किसी न किसी तरह वहाँ से निकल आई हूँ, क्योंकि मैंने एक नौकरानी को अपने साथ अपने काम में मिला लिया था। वरना तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और फिर आज तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम कल भी मेरी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी भगवान तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हें अच्छी राह पर ले आए कि तुम दूसरों के जज्बातों को समझ सको। ये कहकर सुहानी रुकी नहीं थी। उसने खुद को एक चादर में लपेटा और पीछे दरवाजे से
हवेली से बाहर निकल गई थी। मैं उसे देखता रह गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होगी। मुझे अब पछतावा होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर सुहानी किसी को मेरी हकीकत बता देती तो फिर क्या होता, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी, और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे वहाँ कहीं भी नजर नहीं आई थी। पूरे माहौल में अब तक उदासी घुली हुई थी। सब लोग मुझे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ न कहा। बाबा भी आ गए थे और सुहानी की मौत पर बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख जता रहे थे। मैं जानता था मुझे अब शहर जाने से बाबा नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही उदास था। वो मेरी खुशी में रुकावट नहीं डालेंगे। और फिर मेरी पत्नी के मरने के 1 महीने बाद ही बाबा ने मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि गाँव में मेरा दिल नहीं लगेगा। बाबा की इजाज़त लेकर मैं शहर वापस आ गया और मैंने वहाँ आकर नायला से शादी भी कर ली और उसके साथ हंसी खुशी रहने भी लगा। नायला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। लेकिन 2-3 महीने बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ नायला में और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं वैसे तो मॉडर्न टाइप का लड़का था, मगर मैं वही जागीरदार और जमींदार वाली सोच का मालिक था जिससे नायला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैं नायला पर पाबंदियां लगाना शुरू की तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसे ऐसे पहनती कि मैं ही शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं पड़ता था। मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता था और वो भी मेरी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाती थी। वो कहती, समीर तुम तो जानते थे कि मैं इतनी ही मॉडर्न हूँ, फिर क्यों मुंह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं कैसी लड़की हूँ? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। पहले नायला की बात कुछ और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अब वो मेरी पत्नी थी, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे हमारी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें अलग करते, हम दोनों के बीच एक नन्हा सा मेहमान आ गया था। अब मैं उसके साथ प्यार मोहब्बत वाला बर्ताव करने लगा था, क्योंकि मैं जानता था नायला को इस वक्त प्यार और सुकून की ज़रूरत है। मैं नायला के साथ हर तरह का सहयोग और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे की पैदाइश के बाद नायला का व्यवहार मुझसे फिर बदल गया था। वो फिर से अपनी पुरानी डगर पर लौट आई थी। मैं उसे किसी भी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ जाती, मेरे साथ बदतमीजियाँ भी करती। अब मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं नायला हमारी बेटी को भी अपने जैसा ही ना बना दे। मैं नहीं चाहता था मेरी बेटी नायला जैसी बने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गांव की औरतें और वहाँ के रस्म व रिवाज हम मर्दों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। नायला मेरी जरा भी इज्जत न करती थी। और फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नायला ने उस दिन मुझे बड़े ही प्यार से केक बनाकर खिलाया था। मैंने केक खाया तो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। काफ़ी देर के बाद जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। जैसे तैसे हिम्मत करके खुद ही हॉस्पिटल गया था, मगर हॉस्पिटल जाते जाते मुझे कुछ होश नहीं रहा था, क्योंकि मैं जहर खा चुका था। और जाहिर है ये जहरीला खाना देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी नायला थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नायला इस कदर बेरहम और धोखेबाज निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर उसके बाद हमारा रिश्ता बच न सका। नायला ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे जहर दिया था, और जैसे मैंने कभी सुहानी को दिया था। मुझे अब सुहानी की रह रहकर याद आती थी। काफ़ी समय मैं उसे ढूंढता भी रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। नायला मुझसे तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर चुकी थी। वो हमारी बच्ची को भी अपनी साथ ले गई, ये कहकर कि मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले इंसान के साथ ख़राब नहीं करूँगी। मेरी रोक टोक करने की आदत को वो मेरी घटिया सोच कहती थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी तन्हा अकेला गुजार रहा था। सुहानी की याद अब बहुत ज़्यादा सताती थी। मेरी ज़िंदगी से सुहानी को गए 5 साल का समय गुजर चुका था, और इन 5 सालों में एक रात भी ऐसी न थी जब मैंने सुहानी को याद न किया हो, और ना ही एक दिन ऐसा था जो बिना सुहानी को याद किए हुए गुजरा हो। मैं रोज़ भगवान से रो रो कर दुआएं करता कि सुहानी मुझे मिल जाए, और फिर भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे दोस्त के पापा दिमागी मरीज थे। अपने दोस्त के साथ ही मैं उसके पापा को लेकर मेंटल हॉस्पिटल गया था, और सुहानी मुझे वहीं मिली थी। वो वहाँ एक डॉक्टर थी। मैं उससे मिलकर बहुत रोया था, उससे माफ़ी भी मांगी थी। मैंने कहा, सुहानी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस से एक मौका दे दो। सुहानी कहने लगी, अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया या बात करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मैं अभी जानता हूँ कि सुहानी कहाँ है, वो मेरी पत्नी है, मगर उस पर मेरा हक नहीं रहा। मैं किसको किस मुँह से कहूँ कि मैंने सुहानी को अपने ही हाथों जहर दिया था। घर वालों की मदद भी नहीं ले सकता। तन्हाई और अकेलेपन से धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आने लगता था। मेरा पूरा बिजनेस धीरे धीरे डूबता चला गया। मेरे बाबा मुझे फ़ोन करते तो मैं कह देता सब कुछ ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था।
मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, और सच में ही मैं पागल ही हो गया था। मैं रातों को उठकर चीखने लगता था, कभी बर्तन फेंकने लगता। मेरे सर में दर्द की तेज लहरें उठने लगती थीं। जब मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने चला आया। मेरी हालत देखकर वो हैरान रह गया था। मेरी हालत को देखते हुए वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले गया, और वो मेंटल हॉस्पिटल कोई और नहीं बल्कि वही था जहाँ सुहानी डॉक्टर थी। मेरा इलाज शुरू हो चुका था। मेरी हालत को देखकर सुहानी भी पिघल गई थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, सुहानी मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें छोड़कर मैंने गलती की थी, और शायद इसी बात की सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। लेकिन प्लीज़ अब मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। सुहानी दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। मैं सुहानी को लेकर गांव चला आया और मैंने सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था, और उस थप्पड़ का मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरी सज़ा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। गांव वाले भी मेरी हरकत से नाराज़ थे। मैंने और सुहानी ने मिलकर गांव में रहने का ही फैसला किया। मैंने गांव में एक अस्पताल बनवाया, एक स्कूल भी बनवाया, जिसे मैं और सुहानी दोनों मिलकर चलाते हैं। गांव के गरीबों को मुफ्त इलाज देते हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी देते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों के दिल भी मेरी तरफ से साफ हो गए थे, और सुहानी जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया था। भगवान ने मेरी किस्मत में एक नायाब हीरा लिखा था, जिसे मैं अपनी गलती से खो चुका था। लेकिन भगवान ने मुझे एक मौका और दिया था, और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आज मैं अपनी पत्नी की दिलो जान से इज्जत करता हूँ, और उससे प्यार भी बहुत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।